नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि साइबर तहसील क्या होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर तहसील के क्रियान्वयन और उसकी प्रक्रिया के बारे में। साथ ही जानेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में किन किन अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका और उत्तरदायित्व रहने वाले हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करके कुछ भी आप इसमें पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको यूट्यूब पर शायद ही कहीं मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं साइबर तहसील के क्रियान्वयन के बारे में। दोस्तों, साइबर तहसील का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको सबसे पहले दतिया और सीहोर में 1 जून 2022 से चालू किया गया था। वर्तमान में साइबर तहसील का ये प्रोजेक्ट 12 जिलों में लागू है। 1 जनवरी 2024 से ये समस्त जिलों में लागू हो जाएगा। वर्तमान में साइबर तहसील के अंतर्गत जितने भी संपूर्ण रकबे पर पंजीकृत दस्तावेज हैं उनके ही आधार पर नामांतरण को शामिल किया जाएगा। और ये जो सार्वजनिक सूचना है SMS और अन्य माध्यमों से सभी गांव के किसानों के उपलब्ध नंबर पर प्रेषित की जा रही है। और ये जो प्रक्रिया है नामांतरण की, उसमें यदि किसी को कोई आपत्ति आती है तो उसमें एक सुविधा दी गई है, और वो है आपत्ति होने पर ऑनलाइन आपत्ति प्रस्तुत करने की सुविधा। प्रकरण में जब कोई आदेश हो जाएगा तो उससे संबंधित जो सूचना है वो SMS के माध्यम से संबंधित किसान को भी भेज दी जाएगी, और उसकी ईमेल और WhatsApp के माध्यम से जो आदेश की सत्य प्रतिलिपि है, सर्टिफाइड कॉपी है, वो उसके मोबाइल पर भेज दी जाएगी। साथ ही RCMS की वेबसाइट पर ये ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। ये साइबर तहसील का जो क्रियान्वयन है वो प्रैक्टिकली कैसे संभव होगा, इसकी हम बात कर लेते हैं साइबर तहसील की प्रक्रिया के बारे में। देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी ज़मीन को खरीदता है तो वो रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही वो रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगा तो वहाँ पर जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्री करेगा, साथ ही संपदा पोर्टल पर नामांतरण का प्रकरण भी दर्ज कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि आवेदक को साइबर तहसील में नामांतरण का प्रकरण दर्ज हो गया है, इसकी सूचना RCMS पोर्टल के माध्यम से उसके मोबाइल पर SMS के द्वारा भेजी जाएगी। फिर स्वचालित प्रणाली अर्थात कि ऑटोमेटिक तरीके से प्रकरण साइबर तहसील की ओर भेजा जाएगा RCMS पोर्टल पर ही, और रैंडम प्रणाली के द्वारा साइबर तहसीलदार उस प्रकरण के लिए एक नियुक्त किया जाएगा। वो साइबर तहसीलदार उसमें कुछ प्रोसेस करेगा और ऑटोमेटिक तरीके से इश्तिहार वगैरह का प्रकाशन किया जाएगा कि फलानी ज़मीन बेची गई है, किसी ने खरीदी है और इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है। यदि इसका नामांतरण इस विक्रेता की जगह क्रेता की ओर किया जाएगा तब। ठीक है, और संबंधित पटवारी को उसके सारा ऐप पर प्रकरण का प्रतिवेदन देने के लिए एक पत्र भेजा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑनलाइन दावा आपत्ति की सुविधा इसमें RCMS पोर्टल पर ही दी गई है। यदि किसी को आपत्ति करना है तो वो ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति कर सकता है। यदि कोई दावा आपत्ति नहीं आती है और पटवारी का नियत अवधि में प्रतिवेदन आ जाता है सकारात्मक तौर पर, तब साइबर तहसीलदार दोनों चीज़ों को देखकर उसमें आदेश पारित कर देंगे। आदेश पारित होने पर उसको भू अभिलेख में खसरा खतौनी सब जगह अद्यतन अर्थात कि उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद RCMS पोर्टल के माध्यम से ही ईमेल और WhatsApp पर जो ऑर्डर हुआ है उसकी अंतिम आदेश की सत्य प्रतिलिपि और खसरा वगैरह सब कुछ उसके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा, जो कि खरीदने वाला क्रेता है जिसने रजिस्ट्री कराई है। ठीक है दोस्तों, साथ ही ये भी देख लेते हैं कि यदि किसी ने ऑनलाइन आपत्ति प्रस्तुत कर दी है तो फिर उसका निर्णय या डिसीजन क्या है, साइबर तहसीलदार ना करेगा, उसको क्षेत्रीय तहसीलदार के पास उस प्रकरण को भेज दिया जाएगा, जिसमें जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसी प्रकार से जो क्षेत्रीय तहसीलदार है, ठीक है, उस प्रकरण को सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पूरी ऑनलाइन रहने वाली है, और इसमें जो आवेदक को जो भी सूचनाएं हैं वो उसके मोबाइल पर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी आप रजिस्ट्री
कराएं, किसी ज़मीन की खरीद करें और रजिस्ट्री कराएं तो उसमें अपना वैलिड मोबाइल नंबर ही डालें ताकि आपको समय पर सूचना मिलती रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रक्रिया में किन किन अधिकारियों की भूमिकाएं रहने वाली हैं। तो वो है रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, क्षेत्रीय तहसीलदार, पटवारी और रीडर। इन सभी की भूमिकाएं क्या क्या रहेंगी ये सभी हम अगले वीडियोस में जानेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।